हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 2 इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट कि बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज जो भी अलग तरीके के जो डेनेस्टीज थे, मीन्स जो राजवंश के लोग थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर्स इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। कि शिवाजी महाराज होने से पहले जो भी अलग तरीके के डेनेस्टीज थे, उनके जो राजवंश थे, उनके बारे में इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो कई सारे पावर्स उस टाइम एग्जिस्ट हुई थी। पाल इन द 8th सेंचुरी वॉज ए फेमस डेनेस्टी इन बंगाल। तो 8th सेंचुरी में पाल जो डेनेस्टी थी, जो राजवंश के लोग थे, वो बंगाल में फेमस थे। इन सेंट्रल इंडिया द गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्र। और गुर्जर प्रतिहार जो पावर थे वो स्प्रेड कहाँ पे हुए थे? तो आंध्र में, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कनौज एंड गुजरात। तो ये हमें जो पावर है यहाँ पे स्प्रेड हुई थी उस टाइम, ये दिखाई देगा। अमंग द राजपूत डेनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया द गढ़वाल एंड द परमार डायनेस्टीज वेर द इम्पोर्टेंट वंस। उसके बाद अगर हम देखेंगे राजपूत डायनेस्टी जो है वो नॉर्थ इंडिया में हमें दिखाई देंगी। द गढ़वाल एंड द परमार डायनेस्टी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अमंग राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वॉज ए वैलिंग किंग। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो कौन से डायनेस्टी से थे? तो वो बिलोंगिंग करते थे चौहान डायनेस्टी से। इन द फर्स्ट वॉर एट ताराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घुरी। और फर्स्ट वॉर जो हुआ था ताराई यहाँ पे, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था किसको? मोहम्मद घुरी को। बट मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट ताराई। लेकिन सेम जगह पे जब सेकेंड वॉर हुआ था तो उस टाइम मोहम्मद घुरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को। Raja Raj first and Rajendra first belonging to the Chola dynasty in Tamil Nadu were eminent rulers। तो सेकंड यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हमें ये समझ में आती है कि जो राजा राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट जो थे, ये कौन से डायनेस्टी, कौन से राजवंश के थे? तो चोला जो कि तमिलनाडु में था, उनसे रिलेटेड थे। द चोलास कॉन्कर द मालदीव आइलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नवल स्ट्रेंथ। तो जो ये राजवंश के लोग थे उनने मालदीव आइलैंड को जीता था, श्रीलंका को जीता था। किसके कारण? उनके नवल स्ट्रेंथ, जिसे आज हम नेवी कहते हैं, तो उनके स्ट्रेंथ के कारण उन्होंने ये प्रदेश जो थे उनको जीता था। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू दी होयसल डायनेस्टी इन कर्नाटका हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट डायनेस्टी हमें दिया है होयसल डायनेस्टी, जो कि कर्नाटका में थे, जिन्होंने कॉन्कर किया था पूरा कर्नाटक। ड्यूरिंग द reign of Govind III of the Rashtraकूट dynasty in Maharashtra, the Rashtraकूट power spread from कनौज अप टू रामेश्वर। नेक्स्ट डायनेस्टी जो है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये हमें महाराष्ट्र में दिखाई देगी, जो कि स्प्रेड हुई थी कनौज से लेकर रामेश्वर तक। लेटर कृष्णा थर्ड कॉन्कर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद। और उसके बाद जो थे कृष्णा थर्ड, उन्होंने कॉन्कर किया था इलाहाबाद तक का रीजन। तो एक के बाद एक आपको यहाँ पे अलग अलग जो राजवंश हुए थे, जो डायनेस्टीज हुई थी, उनके नाम और कहाँ पे स्प्रेड हुई थी ये भी दिया हुआ है। 3 डायनेस्टीज ऑफ द शीलाहास एमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। 1 डायनेस्टी रूल ओवर ठाणे एंड रायगढ़ इन नॉर्थ कोकन। तो यहाँ पे 3 डायनेस्टी आपको दी है, जिसमें से फर्स्ट जो है ये कहाँ पे थी? ठाणे में एंड रायगढ़ इन नॉर्थ कोकन में। सेकेंड इन साउथ कोकन, वाइल द थर्ड डायनेस्टी रूल ओवर सम पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगांव डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर भी आपको 3 जो डायनेस्टीज थे उनके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे द लास्ट प्रॉस्पेरियस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ द यादवस। तो शिवाजी महाराज के पीरियड से पहले अगर हम देखेंगे तो और एक जो पावर थी उसका नाम था यादवास। द कैपिटल ऑफ पीलमी ऑफ द यादवा डायनेस्टी वॉज एट देवगिरी नियर औरंगाबाद। तो यादव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी? औरंगाबाद के यहाँ पे, जो कि देवगिरी है। ही एक्सटेंड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर कृष्णा। और उनका जो रूल था, जो भी राज्य था, ये एक्सटेंड हुआ था जो कि रिवर कृष्णा है वहाँ तक। द यादव पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यादव पीरियड जो था
ये गोल्डन पीरियड माना जाता है मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट द महानुभव पंथ एंड वारकरी मूवमेंट एमर्ज। तो ये वही पीरियड था कि जिस टाइम महानुभव पंथ एंड जो वारकरी पंथ हम कहते हैं वो एमर्ज हुए थे उस टाइम में, यादव पीरियड में। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेजन्स फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्ट, कि नॉर्थ वेस्ट से कौन से इन्वेजन हुए थे। लोकल डायनेस्टीज लाइक द यादवा एंड राष्ट्रकूट रूल इन महाराष्ट्र, बट इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर द लॉयल लोकल डायनेस्टीज देयर एंड इस्टेब्लिश देयर ओन रूल। तो लोकल डायनेस्टी जैसे कि यादवाज एंड राष्ट्रकूट तो महाराष्ट्र में थे ही, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में कई सारे और भी लोकल डायनेस्टीज जो थे वो इस्टेब्लिश होने लगे थे और उनके खुद के रूल उन्होंने फॉर्म भी किए थे। इन द मीन वाइल द अरब पावर हैड एमर्ज इन द मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो अरब पावर भी वहाँ पे एमर्ज होने लगी थी। अरब रूलर्स टर्न टूवर्ड्स इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर। तो अरब रूलर जो है वो इंडिया की तरफ क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे और अपने साम्राज्य को एक्सपांड कर रहे थे। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कसीम अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। तो जो मोहम्मद बिन कसीम था जनरल, जो कि अरब का जनरल था, उसने जो सिंध प्रोविंस था वहाँ पे अटैक करके जो है अपने राज्य को बढ़ाना शुरू किया था 8th सेंचुरी में। Notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh। तो यहाँ पे उसने वहाँ के जो लोग थे, जो राजा थे, उनको हरा के जो वहाँ का सिंध का जो प्रदेश था उसे जीत लिया था। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब्स केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसी कैंपेन के कारण, मुहिम के कारण जो है फर्स्ट टाइम अरब्स का जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट था वो इंडिया के साथ या फिर इंडिया के जो राजा थे उस टाइम उनके साथ हुआ था। In the period that followed, Turk, Afghans and Mughals from Central Asia came to India and established their power here। तो ये भी कुछ पावर्स थे जैसे कि तुर्कीज़ है, अफगान्स है, मुगल्स है, ये भी इन्वेड करने लगे थे इंडिया में और अपने अपने पावर को इस्टेब्लिश करने लगे थे। इन द 11th सेंचुरी CE द तुर्क बिगैन टू इन्वेड इंडिया। तो 11th सेंचुरी में कौन आए थे, तो तुर्क जो थे उन्होंने इन्वेड करना शुरू किया था। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने अपने टेरिटरीज को कहाँ तक एक्सपांड किया था, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था इंडिया का वहाँ तक। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स। सुल्तान मोहम्मद जो था इसने भी कई बार इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश की थी। ही प्लंडेड द रिच टेम्पल एट मथुरा, वृंदावन, कनौज एंड सोमनाथ एंड कैरिड अवे एनॉर्मस वेल्थ विथ हिम। और जब भी उन्होंने इन्वेड किया था, इंडिया के ऊपर अटैक किया तो कई सारी वेल्थ अपने साथ वो लेके गए थे। नेक्स्ट है सल्तनत इन दी नॉर्थ, कि नॉर्थ में कौन सी सल्तनत थी, कौन से राजवंश के लोग आए थे, ये हम देखेंगे। इन 1175 CE एंड 1178 CE सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ घर फ्रॉम अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। तो 1175 से लेकर 1178 तक जो आए थे वो थे सुल्तान मोहम्मद घुरी, जिन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था। He appointed Qutbuddin Aibak to look after the governance of the conquered territories in India। और इंडिया में जो भी टेरिटरी, जो भी प्रदेश को जीता जाता था उसे देखने के लिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसे अपॉइंट किया था। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206 CE ऐबक बिगैन टू रूल द इंडियन टेरिटरी अंडर हिज रूल। और जब यहाँ पे मोहम्मद घुरी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो है ऐबक उसने अपने ही खुद के रूल फॉर्म किए थे इंडियन टेरिटरीज के ऊपर। ऐबक वॉज इनिशियली अ स्लेव बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। जो एक टाइम स्लेव मीन्स गुलाम हुआ करता था, वो ऐबक दिल्ली में राज करने लगा था। ही डेड इन 1210 CE, और उसकी भी डेथ हुई थी वो कब, तो 1210 CE में। तो ये नॉर्थ में जो सल्तनत थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिए हैं। नेक्स्ट है डू यू नो में हम देखेंगे आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तमिश, रज़िया, बुलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सल्तनस रूल ओवर इंडिया। तो आफ्टर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके बाद ये सारे जो सल्तनत थे ये भी इंडिया में आए थे। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान, और सबसे लास्ट में जो थे वो थे इब्राहिम लोदी। ही मेड मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलर टेम्परमेंट। तो उनके जो है कई सारे एनिमीज बन चुके थे।
दौलत खान लोधी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। तो दौलत खान लोधी जो है उसने पंजाब की जो गवर्नर था बाबर, उसको भी क्या किया था, फाइट करने के लिए, इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इनवाइट किया था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, और बाबर यहाँ पे डिफीट भी करता है इब्राहिम लोधी को इन द बैटल, एंड दस द सल्तनत केम टू द एंड। और इसके कारण जो है इब्राहिम लोधी की जो सल्तनत थी उसका एंड यहाँ पे हो जाता है। Next is the kingdom of Vijayanagar. During the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi, there were many revolts in the south against the central power of Delhi. तो दिल्ली की जो पावर थी, सेंट्रल पावर, तो उसके अगेंस्ट कई सारे लोगों ने रिवॉल्ट किया था। फ्रॉम दिस रिवॉल्ट्स अराउज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स। तो ये जो दो विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स वहाँ पे फॉर्म हुए थे। The brothers Hariyar and Bukka from South India were सरदार in the service of दिल्ली सल्तनत। तो ये दो जो ब्रदर थे साउथ इंडिया में, ये दिल्ली सल्तनत के सरदार थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया था, एडवांटेज उठाए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ इन 1336 सी। तो उन्होंने क्या किया था, विजयनगर को जो किंगडम है विजयनगर उसको फाउंड किया था। हम्पी इन टुडेज कर्नाटका वाज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम, और उनके किंगडम की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी, जो कि आज कर्नाटका में है। हरियर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, और विजयनगर किंगडम का फर्स्ट राजा था विजयनगर। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दी है वो आपको याद रखनी है। हरिहर वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक ब्रॉड द रीजन ऑफ द रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल। तो ये रामेश्वर तक का जो रीजन था वो उनके कंट्रोल में था। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE। तो उसका टाइम में जो है विजयनगर में कृष्णदेवराय राजा थे। ही कॉन्कर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री एंड एनेक्स द रीजन टू हिज किंगडम। तो उस टाइम उन्होंने विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री जो था उस प्रदेश को जीता था और अपने किंगडम के साथ जोड़ा हुआ था। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ द आर्मीज ऑफ द सुल्तान्स हु हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह। तो उसने यहाँ पे डिफीटेड किया था कंबाइंड फोर्स को और आर्मीज को सुल्तान के, जो कि यूनाइटेड थे किसके लीडरशिप के अंडर, बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह थे उसके अंडर। ड्यूरिंग कृष्णदेवराय's reign, the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack in the east up to Goa in the west, and from the Raichur Doab in the north up to the Indian Ocean in the south। तो यहाँ तक जो है उनकी किंगडम एक्सटेंड हो चुकी थी। एंड ही डेड इन 1530 CE, और उनकी जो डेथ हुई थी वो थी 1530 CE। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कृष्णदेवराय वॉज ए स्कॉलर। ही रोट अमुक्तमल्यद तेलुगु कंपेडियम ऑन पॉलिटी। तो ये उन्होंने लिखा हुआ था। द हजाराम टेम्पल एंड विठल टेम्पल वेयर बिल्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग द रीन। तो उन्होंने हजाराम टेम्पल एंड विठल टेम्पल को भी बिल्ड किया था जब उनका कार्यकाल हुआ करता था। द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगैन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय के साथ ही विजयनगर किंगडम की डिक्लाइन मीन्स पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। इन 1565 CE एट Telikot in the present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shah, Nizam Shahi, Qutub Shahi, बरीश शाही ऑन वन साइड एंड विजयनगर ऑन दी अदर साइड। तो ये बाकी के जो लोग थे कर्नाटका में, जैसे कि आदिल शाह, निज़ाम शाह, कुतुब शाही, ये एक साइड में लड़ रहे थे और अदर साइड में थे विजयनगर। तो विजयनगर यहाँ पे डिफीट हो जाता है, उनकी हार हो जाती है। देयर फॉर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड, और यहाँ पर ही उनका कार्यकाल जो है ख़त्म भी हो जाता है। Next is the Bahmani kingdom. While Muhammad bin Tughlaq was still reigning, some of his sardar in the Deccan rose in रिबेलियन अगेंस्ट हिम। तो उनके मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके ही सरदार जो है उनके अगेंस्ट रिबेलियन करते हैं। द लीडर ऑफ दिस सरदार हसन गंगू डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, और जो लीडर था उन सरदार्स का हसन गंगू, उसने सुल्तान की जो आर्मी थी उसे दिल्ली में डिफीट किया था। अ न्यू किंगडम नोन एज द बहामनी किंगडम, और उन्होंने अपनी न्यू किंगडम फॉर्म की थी। बहामनी किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कब की थी, तो 1347 CE में।
हसन गंगू बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहमनी किंगडम, और उनके फर्स्ट जो सुल्तान थे उसका नाम था हसन गंगू। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्ग इन कर्नाटका हिज कैपिटल, और बहमनी किंगडम की कैपिटल थी गुलबर्ग जो कि कर्नाटका में थी। नेक्स्ट है मोहम्मद गावन। मोहम्मद गावन वॉज द चीफ वजीर ऑफ द बहमनी किंगडम। ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ही स्ट्रेंथन द बहमनी किंगडम। तो मोहम्मद गावन जो था ये चीफ वजीर था बहमनी किंगडम का, और वो काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और बहमनी किंगडम की स्ट्रेंथ मीन्स उसके कारण ही पावर थी बहमनी किंगडम को। ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू लैंड ग्रांट्स। तो उस टाइम जो सोल्जर्स होते थे उनको लैंड कुछ पार्ट दिया जाता था ज़मीन का, लेकिन उसने ये स्टार्ट किया था कि सोल्जर्स को सैलरी पे करनी चाहिए, तो कैश में वो सैलरी देता था सोल्जर्स को। He brought discipline in the army. He introduced many reforms in the land revenue system. तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में उसने कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे, आर्मी को अच्छे से डिसिप्लिन लगाया था। ही ओपन अ मदरसा एट बिदार ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज़, तो उसने कई सारी मदरसे भी ओपन किए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गावन, factionism increased among the Bahmani Sardars. The conflicts with the Vijayanagar kingdom had an adverse effect on the Bahmani kingdom. तो जो विजयनगर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसके कारण कई सारे एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिए थे बहमनी किंगडम के ऊपर। द प्रोविंशियल गवर्नर बिगैन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली। दिस लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर्स। तो जो गवर्नर को जो प्रोविंशियल पावर्स दी हुई थी और जो इंडिपेंडेंटली पावर्स थी उनके कारण जो है 5 स्मॉल पावर्स बने थे। ईमा शाही ऑफ वराड़, बरी शाही ऑफ बीदार, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। तो ये स्मॉल पावर्स वहाँ पे बनी थी। तो देखिए स्टूडेंट, और भी कुछ पावर्स है या फिर जो राजवंश है उनके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, और सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखना, तभी आपको पूरा लेसन समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।